हेलो स्टूडेंट्स, मैं दशरथ सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल गूगल दशरथ सर पर। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या है कि वोकैब का सेक्शन लिया था और बहुत से लोगों ने क्यूरी की थी कि हमें ग्रामर का सेक्शन कब करवाया जाएगा। बिल्कुल ग्रामर का सेक्शन आज हम ले रहे हैं और ग्रामर के सेक्शन में हम सबसे बड़ी बात ये बता रहे हैं कि 100 रूल्स के ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल अभी हम टॉपिक वाइज क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि कुछ एग्जाम नज़दीक हैं, इसलिए हम क्या है कि 100 रूल्स पे ही बात करेंगे। आगे वीडियोस निकालेंगे जिसमें हर एक टॉपिक को, जितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं, अदर जो टॉपिक है ग्रामर के, उन पे बिल्कुल डीपली फोकस करके वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ 100 रूल्स पे बात कर रहे हैं। भले एसएससी हो, आरपीएससी हो या एनडीए सीडीएस, कुछ भी कोई भी एग्जाम हो, ग्रामर से रिलेटेड आएगा तो बिल्कुल इन 100 रूल्स के इर्द गिर्द पेपर रहेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे इन 100 रूल्स में ऐसे रूल्स कवर करें जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे ही फोकस करें। ठीक है, अब जो पहला जो हम बात कर रहे हैं रूल्स पे, पहला जो रूल है उस पर बात करते हैं, समय खराब नहीं करते हैं। पहला जो रूल है वो सब्जेक्ट के ऊपर है, सब्जेक्ट और वर्ब के ऊपर है। देखो, वैसे एक टॉपिक भी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है। कैसे होता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब लगानी है वो इसके अंदर निर्धारण करना होता है। तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, इसलिए इन दोनों का एक एग्रीमेंट बोलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, उससे पहले, इस रूल को करने से पहले मैं सब्जेक्ट के ऊपर बात करूंगा कि आप सब्जेक्ट के बारे में क्या समझते हैं। बोला जाता है कि सब्जेक्ट ये है कि जो काम करता है। ठीक है, हम बिल्कुल लिख लेते हैं। मैं अगर एक सेंटेंस लिखता हूं, आई एम ए स्टूडेंट, दूसरा मैं सेंटेंस लिख देता हूं, आई एम हैप्पी। बहुत नॉर्मल सेंटेंस है, सभी को पता है इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है, इसका ये है। लेकिन क्यों है? आप बोल देते हो कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, करता वो जो कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई कार्य हो ही नहीं रहा है, दोनों में कोई कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी क्या है, आई सब्जेक्ट है, इसको बोलेंगे क्या? आई बोलेंगे, नॉट आई बोलेंगे। आई आंख होती है, आई ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्यों है? सब्जेक्ट की परिभाषा ये है कि कथन जिसके बारे में कहा गया हो, कथन यानी कि प्रेडिकेट। बिल्कुल हम एक चीज को क्लियर करेंगे, प्रेडिकेट जिसके बारे में बोला गया हो। अब देखो, आई एम ए स्टूडेंट, स्टूडेंट कौन है, किसके बारे में बताया गया है? आई के बारे में। आई एम हैप्पी, हैप्पी खुश कौन है? आई। आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलता है? आई खेलता है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हो गया? प्रेडिकेट जिसके बारे में, यानी कि जो कथन बताया जा रहा है, जो कथन बताया जा रहा है कि स्टूडेंट कौन है, हैप्पी कौन है, क्रिकेट कौन खेल रहा है। कौन खेल रहा है? आई खेल रहा है। स्टूडेंट कौन है? आई है। हैप्पी कौन है? आई। यानी कि प्रेडिकेट जिसके बारे में बोला गया हो, कथन जिसके बारे में बोला गया हो, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट की एक बात है। दूसरी बात ये है, एक बार वो आपको साइड में करते हैं। सब्जेक्ट की पहली बात तो हमने बताई कि प्रेडिकेट जिसके बारे में हो उसको हम बोलते हैं क्या? सब्जेक्ट बोलते हैं, प्रेडिकेट जिसके बारे में हो। दूसरा सब्जेक्ट के बारे में ये है कि सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इसके अलावा सब्जेक्ट नहीं होगा कभी। अगर पार्ट ऑफ स्पीच का कोई भी पार्ट अगर यूज करता है सब्जेक्ट अपने बारे में, या तो नाउन यूज करेगा या प्रोनाउन करेगा, उसके अलावा कभी नहीं, कोई दूसरा करेगा ही नहीं, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, वर्ब वगैरह ये नहीं आती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, इसके अलावा तीसरा कभी इसके लिए यूज नहीं होगा। तो इससे पहले हमारा जो सबसे पहले हमने क्लियर जो की है वो ये की है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है? प्रेडिकेट जिसके बारे में बोला गया हो, कथन जिसके बारे में बताया गया हो,
वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। ये हमने सेंटेंस का सब्जेक्ट किया। दूसरी बात है कि सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। ये हमारी दूसरी बात है। देखो इसके अंदर देखो, हमने तीनों जो सेंटेंस के सब्जेक्ट थे वो क्या थे? प्रोनाउन थे। वो क्या थे? प्रोनाउन थे। नाउन को भी अगर हम लेंगे तो उसको भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना चाहिए। जैसे किसी का नाम हो गया हरीश, तो हरीश क्या हुआ? हरीश इज ए प्लेयर। हमने सेंटेंस लिखा हरीश इज ए प्लेयर, तो हरीश क्या है? एक खिलाड़ी है। खिलाड़ी कौन है? हरीश। हरीश सेंटेंस का क्या हुआ? सब्जेक्ट। और ये क्या है? नाउन। देखो या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, इसके अलावा कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने के लिए या तो नाउन चाहिए या फिर हमें प्रोनाउन चाहिए। अब एक सेंटेंस लिखता हूं मैं आपके सामने। स्विमिंग इज माई हॉबी। देखो वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी, कभी इसको लेके डरना मत, इसलिए साथ में ले रहे हैं हम इसको। वर्ब के साथ आईएनजी आए और वो सब्जेक्ट की जगह है, सब्जेक्ट का काम करे, तो वो क्या होता है? नाउन होता है। ये वर्ब नहीं होगी। वर्ब तो सिर्फ यही है, इज है। वर्ब तो क्या है? इज है। ये क्या है? हॉबी है। क्या है? स्विमिंग। स्विमिंग क्या है? मेरी हॉबी। हॉबी क्या है? मेरी स्विमिंग। तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये नाउन का काम कर रहा है, ना कि कोई वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, इसको भी क्लियर करेंगे। बाकी इसके बारे में डिटेल और जो होगी वो वर्ब सेक्शन में आएगी कि इसको बोलते क्या है। इसको जिरेंट बोलते हैं वैसे, लेकिन क्या होता है कि वह बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर ये काम बिल्कुल करेंगे। ठीक है, अभी तो हुआ हमारा सब्जेक्ट का काम। ठीक है, वर्ब के बारे में अभी जो हमारे बात समझने लायक है वो ये है कि वर्ब दो तरीके की हम बात करेंगे। एक तो एक्शन वर्ब होती है, एक नॉन एक्शन होती है। वर्ब क्या होती है? एक तो एक्शन वर्ब होती है, एक नॉन एक्शन। एक्शन वर्ब वो होती है जिसमें आप कोई भी क्रिया होती है। जी, एक्शन वर्ब क्या होती है? जिसमें कोई क्रिया होती है। और नॉन एक्शन होती है जिसमें कोई क्रिया नहीं होती है। देखो वर्ब दो तरीके की है, एक्शन और नॉन एक्शन। एक्शन वो होती है जिसमें क्रिया होती है और हिंदी में उस शब्द के पीछे ना आएगा। हिंदी में उस शब्द के पीछे क्या आएगा? ना आएगा, तो वो क्या होगी? एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन में ना नहीं आएगा। अच्छा, जैसे क्या होगा? जैसे नहाना, पीना, खाना। ठीक है, इनके सबके एंड में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। देख लीजिए, नहाना, खाना, पीना, है ना, बैठना, उठना, सोना वगैरह सब कुछ, सबके एंड में क्या आएगा? ना आएगा। ये क्या है? एक्शन वर्ब है। नॉन एक्शन क्या है? उसके एंड में ना नहीं आता है। जैसे मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो नॉन एक्शन हम यूज क्या करते हैं? बी यूज करते हैं। बिल्कुल, बी क्या है? एक वर्ब है, और वो कौन सी वर्ब है? नॉन एक्शन वर्ब है। नॉन एक्शन वर्ब है बिल्कुल। और बी को हम जब प्रेजेंट में लिखेंगे और पास्ट में लिखेंगे, उसके अलग अलग तरीके हैं। प्रेजेंट में इज, आर, एम लिखेंगे। पास्ट में वॉज और वर लिखेंगे। प्रेजेंट में क्या लिखेंगे? इज, आर, एम लिखेंगे। पास्ट में वॉज और वर लिखेंगे। बी को देखो, प्रेजेंट में इज, आर, एम लिखते हैं, पास्ट में वॉज, वर लिखते हैं। बिल्कुल अभी जो हमने लिखा था, जैसे मैंने लिखा था आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, तो ये क्या है? नॉन एक्शन वर्ब है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रही थी। बिल्कुल,
यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रही थी, इसलिए क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या रहेगा, वापस उसी पे आएंगे। सेंटेंस का सब्जेक्ट आए है, ये नॉन एक्शन वर्ब है और ये एडजेक्टिव है। ये टॉपिक वाइज भी क्लियर करेंगे। अब देखो मेन सीधा मुद्दे पे आते हैं, हमारे पहले वाले रूल के ऊपर। क्लियर है? तो चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती जा रही है। बात ये थी पहले सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट को वापस रिवाइज कर सकते हैं हम। सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में प्रेडिकेट बोला गया हो, कथन जिसके बारे में बोला गया हो, वो सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। उसके बाद में हमने वर्ब की बात की, थी। वर्ब में ये बताया था कि वर्ब एक्शन और नॉन एक्शन दो होती है। एक्शन वर्ब जो होती है उसके एंड में हिंदी में क्या आता है, ना शब्द आता है। और नॉन एक्शन क्या होती है, बी वर्ब होती है। बी वर्ब को हम प्रेजेंट में जो लिखते हैं इज आर एम, और पास्ट में वॉज वर लिखते हैं। ठीक है, बाकी वर्ब बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको टॉपिक में करेंगे। अभी के लिए इतना यही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारे जो मेन जो 100 रूल्स हैं उससे भटके नहीं। पहला जो रूल है वो ये है कि अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ओके, क्लियर है? क्या है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर, जैसे मैंने लिखा हरी इज ए पग्नेशियस, हरी इज ए पग्नेशियस स्टूडेंट इन आर क्लास। देखो हरी कोई है, उसको अपने आप को थोड़ा सा पर्सनली ना लें, ठीक है। हाँ, हरी इज ए पग्नेशियस स्टूडेंट। देखो पग्नेशियस का मतलब होता है, क्या होता है, पग्नेशियस का मतलब होता है झगड़ालू। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था वोकैब का, तो वोकैब में हमने बिल्कुल पग्नेशियस वर्ड लिया भी था। पग्नेशियस का क्या था, झगड़ालू होते हैं। और हमने इसके सिनोनिम भी किए थे। क्या किए थे, वॉर लाइक था, कॉम्बेटिव था, ठीक है, क्वारलसम था, ये बहुत से ऐसे सिनोनिम किए थे। देखिए हम अभी इस पे बात करते हैं कि हरी क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट। हरी क्या है, एक पग्नेशियस लड़का है। क्या पग्नेशियस स्टूडेंट है हमारी क्लास का, कौन है, हरी है। तो हरी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और हरी एक ही है तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। इतनी सी बात क्लियर है। क्या है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट हमने बताया क्या है, हरी है, सब्जेक्ट है और है क्या, सिंगुलर है। तो इसके लिए वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में हर सेंटेंस गलत हो और आपको स्पॉटिंग एरर उसमें निकालनी हो, ठीक है, एरर लेस भी होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखो, अब इस हरी के साथ हम दूसरा इंसान को जोड़ देते हैं। तो हमने लिखा हरी एंड राकेश इज या आर ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ आर क्लास। हरी एंड राकेश आर ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ आर क्लास। अब देखो क्या है, सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या हैं, ये दो हैं। कौन है, हरी और राकेश हैं, ठीक है। वर्ब क्या लगेगी, आर लगेगी, क्योंकि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा, इज नहीं लगेगा। तो क्या रहेगा,
हरी एंड राकेश आर ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ आर क्लास। ये पहला रूल यहाँ पे क्लियर होता है, बहुत ही सिंपल सा रूल है, बड़े कोई छोटे देखने की जरूरत नहीं है, इधर उधर की बात है कि यहाँ पे अगर हम ये तो नाउन लिया है, अगर प्रोनाउन हम लेते सपोज दैट ही शी इट लेते तो हम क्या लेते सिंगुलर, प्लूरल लेते तो दे और वी ले लेते, यू लेते, ठीक है। और आई के साथ आपको पता ही है कि आई जो है अपने साथ में वैसे प्लूरल वर्ब लेता है, आई क्या लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। और इजारम में क्या लेता है, एम लेता है। वोजवर में क्या लेता है, यहाँ पे वोज लेता है, यहाँ पे जाके एक थोड़ा सा चेंजेस आता है, बाकी नॉर्मली आई के साथ में क्या लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आप एम लगा सकते हो इजारे में, और वोजवर में क्या लगेगा, वोज लगेगा। बाकी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। जी, अब हम क्या करते हैं, दूसरा रूल करते हैं। दूसरा रूल करने के लिए हम क्या शब्द लेंगे, एक शब्द लेंगे एंड। अब एंड क्या है कि एंड के इस साइड और इस साइड दोनों साइड में क्या है, या तो नाउन या कोई प्रोनाउन आएगा। हम बोलेंगे कि दो सब्जेक्ट के बीच में अगर एंड शब्द आता है तो उसका क्या करेंगे। देखो, अगर पहला इसके अंदर बताते हैं, यदि दोनों सब्जेक्ट के लिए अलग आर्टिकल हो, अलग अलग आर्टिकल हो। अब देखो क्या करेंगे कि तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे मैं बोलता हूं द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्कूल, the principal and the secretary of school is या are not attending this meeting, ठीक है। हमने लिखा द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्कूल इज या आर नॉट अटेंडिंग दिस मीटिंग। देखो दो सब्जेक्ट हैं, हमने देखो ये प्रिंसिपल भी हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया सेक्रेटरी, ठीक है। और उनके लिए अलग अलग आर्टिकल हो, इसके लिए भी द, इसके लिए भी द लगा दिया, दोनों के लिए अलग अलग लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल अलग है, सेक्रेटरी सब अलग है। तो इसका मतलब दो इंसान हो गए तो दो के लिए क्या लगेगा, आर लगेगा, इज नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अब इसी के अंदर दूसरा हम बताते हैं रूल कि दूसरे में यदि दोनों सब्जेक्ट में आर्टिकल सिर्फ एक पर हो। दूसरा क्या रहेगा कि दो सब्जेक्ट हैं, दोनों सब्जेक्ट में आर्टिकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम एक पे ले रहे हैं। तो जैसे मैंने लिखा द प्रिंसिपल, सेम सेंटेंस लिखता हूं, देखो द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी ऑफ स्कूल इज या आर नॉट अटेंडिंग दिस मीटिंग। अब देखो क्या है, क्या रहेगा कि दो सब्जेक्ट हैं और दोनों के लिए आर्टिकल सिर्फ एक पर हो।
जब देखो आर्टिकल अलग अलग हो तो हम इसको क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। लेकिन आर्टिकल सिर्फ एक पे लगा हुआ हो और एक पे नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है कि वो दो नहीं है, सिर्फ एक इंसान है। इसका मतलब प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों एक ही इंसान है। अगर एक ही है तो क्या रहेगी, वर्ब इज रहेगी, आर नहीं रहेगी। तो क्या रहेगा, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी ऑफ स्कूल इज नॉट अटेंडिंग दिस मीटिंग। पहला ये था द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, दोनों के लिए द अलग लगे थे, तो इसलिए क्या हमने वर्ब जो लगाई थी वो प्लूरल लगाई थी। रूल यही था कि दोनों सब्जेक्ट हैं, दोनों के लिए आर्टिकल अलग लग गए, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। और दो अलग अलग के लिए वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल रहेगी। अगर एक ही है तो एक के लिए क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। तो रूल नंबर ये सेकंड में जो था एंड का, इसके अंदर पहला रूल आ गया, ये दूसरा आ गया, और इसके अंदर ही हम तीसरा रूल और करते हैं। तीसरा रूल ये है, अब इसमें आर्टिकल का कोई लेना देना नहीं है। तीसरे में क्या है, आर्टिकल का कोई लेना देना नहीं है। तीसरे में मैं मान लो एक पहले सेंटेंस लिखता हूं, ब्रेड एंड बटर इज या आर माई ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर इज या आर माई ब्रेकफास्ट। अब देखो इसके अंदर जो तीसरा जो रूल है वो ये कहता है कि दो सब्जेक्ट हैं वो एंड से जुड़े हुए हो, लेकिन दोनों को मिला के एक ही चीज बनती हो, दोनों सिर्फ एक ही इकाई का बोध कराए, तो इसका मतलब ये होता है कि इसको हम मानेंगे सिंगुलर। क्या मांगेंगे, फॉर एग्जाम्पल देखो आपने ब्रेड ली, ब्रेड के ऊपर बटर लगा दिया, चीज तो एक ही रही, है ना। ऐसी फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, देखो राइस एंड करी। देखो कड़ी जो होती है उसमें चावल मिला लोगे तो आप क्या हो जाएगी, एक ही चीज हो जाएगी, ठीक है। हैमर एंड सिकल, ठीक है। क्राउन एंड ग्लोरी, ग्लोरी। नुक एंड कॉर्नर, नुक एंड कॉर्नर का मतलब होता है चप्पा चप्पा, नुक एंड कॉर्नर। ऐसे दो चीजें हो जिसमें क्या है कि आपका जो सेंस जो बनता है उसको लेके वो सिर्फ एक ही इकाई बताता है, एक ही यूनिट बताता है, तब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला नो नुक एंड कॉर्नर वॉज यवर सर्च अनलेफ्ट। तो क्या रहेगा, नुक एंड कॉर्नर के लिए क्या रहेगा, वॉज रहेगा, वर नहीं रहेगा। तो इसका रूल ये रहेगा कि दो एंड से जुड़े हो, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, और लेकिन एक का बोध करे, क्या करे, एक का बोध करे, तो हम क्या बोलेंगे इसको, वर्ब हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी, ठीक है। तीसरा जो रूल है वो भी इन दो रूल से जुड़ा हुआ है, तीसरा रूल पे हम बात करेंगे। और जो तीसरा रूल जो है वो ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट के साथ में ईच या एवरी, ईच या एवरी सब्जेक्ट के साथ में आ जाए, भले ही सब्जेक्ट एक हो, दो हो, चाहे कितने ही हो, और भले ही सब्जेक्ट के बीच में एंड आया हो, क्योंकि हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि
बॉय एंड गर्ल। अगर मैं यहां पे लगा देता हूं एवरी, भले ही सेंटेंस के दो सब्जेक्ट के बीच में एंड लगा हुआ है, तो हम बोलेंगे इज या आर पार्टिसिपेटिंग in this competitive एग्जाम। क्या है? एवरी बॉय एंड गर्ल इज या आर पार्टिसिपेटिंग, इज या आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब देखो सेंटेंस के दो सब्जेक्ट के बीच में बॉय एंड गर्ल है, ठीक है, और इनके बीच में हमने लगा दिया एंड। अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो हम लगाते आर, लेकिन जैसे ही हमने एवरी लगा दिया, या इसके स्थान पे अगर मैं ईच लगा देता, ईच या एवरी लगा देता हूं, तो क्या होगा? वर्ब क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी, प्लूरल नहीं रहेगी। तो रूल ये था कि ईच या एवरी आ जाए तो जो वर्ब रहेगी वो क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी। क्या रहेगी? जैसे ईच स्टूडेंट एंड ईच स्टाफ of this institute is या are welcomed। each student and each staff of this institute is या are welcome। जैसे each आ गया या every आ गया, तो आपका क्लिक सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब की तरफ रहेगा, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। क्लियर है? तो ये हमारा क्या था? तीसरा रूल था। इसके